रायबरेली जनपद के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र से प्रशासनिक संवेदनशीलता और शक्ति की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां अपना दर्द बयां करते करते एक महिला तहसील दिवस में जिलाधिकारी के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। मामला बिंदा सिंह मजरे सरेता गांव का है। गांव की रहने वाली रीता सिंह जब डीएम हर्षिता माथुर के सामने अपनी व्यथा सुनाने पहुंची तो बातचीत के दौरान उनका दर्द छलक पड़ा। महिला ने बताया कि उनके पास लगभग 3 बीघा जमीन है, लेकिन पिछले 4 वर्षों से वह जमीन पड़ती पड़ी है। वजह राजस्व अभिलेखों में दर्ज चकमार का धरातल पर न होना। महिला का आरोप है कि वह कई बार तहसील में प्रार्थना पत्र देती रही, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही। रीता सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद जून 2025 में राजस्व टीम ने चकमार्ग का सीमांकन किया, लेकिन पड़ोसी दबंगों ने उन्हें खेत में जाने से रोक दिया। इसके बाद 9 जनवरी को नायब तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में दोबारा पत्थर गड़वा कर चकमार्ग चिन्हित किया गया। भरोसा दिया गया कि अस्थायी मेल के बाद पक्का चकमार्ग बन जाएगा, लेकिन 11 जनवरी को जब महिला अपने पति और मजदूरों के साथ खेत पहुंची तो विपक्षियों ने हमला कर दिया, मजदूरों की साइकिल तक छीन ली और उन्हें भगा दिया। यह सब सुनते ही जिलाधिकारी हर्षिता माथुर का प्रशासनिक तेवर देखने लायक था। डीएम ने वीडियो को जमकर फटकार लगाई और 2 टूक शब्दों में कहा, चकमार्ग का निर्माण तत्काल कराया जाए। डीएम ने साफ कहा कि 10 दिन के भीतर चकमार्ग बनना चाहिए, नहीं तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय है। यह तस्वीर दिखाती है जब प्रशासन संवेदनशील भी हो और सख्त भी तो न्याय सिर्फ आश्वासन नहीं जमीन पर उतरता है। मैं रीता सिंह, कहाँ की रहने वाली हैं? ग्राम पूरे बिंदा सिंह। आज तहसील दिवस किस लिए आई हैं? हमने सानू कुआं में जमीन ले रखी है और वो जमीन हमारी 4 साल से पड़ती पड़ी हुई है। हम कई बार आके प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन उसका चक्रोट नहीं बन रहा था। 9/1/2026 को नायब तहसीलदार कानून को कई लेखपाल जाके पत्थर गढ़ी कराए हैं और बोला कि यहाँ पे अपना रस्सी बांध के मेढ़ी बनवा लेना। जब वहाँ मेढ़ी बनवाने अपने पति और 3 मजदूरों के साथ गए तो वहाँ जो खेत अपना मिला रखे थे, धीरज सिंह, नीरज सिंह और उनके छोटे भाई अनुज सिंह और गांव के कई लोग थे, उन्होंने जाके मारपीट की। मुझे भी मारा, मेरे पति को मारा और मेरे 3 मजदूरों को मारा और मार के वहां से भगा दिया। बोला दोबारा यहाँ दिखाई पड़े तो जान से मार देंगे। तो उसके बाद हमने कप्तान साहब को भी एप्लीकेशन दिया है, डीएम साहब को दिया है और यहाँ आज संपूर्ण समाधान दिवस में आके डीएम साहब को फिर से एप्लीकेशन दिया। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जो यहाँ ब्लॉक में वीडियो, हाँ वीडियो साहब थे, उनसे पूछा कि क्यों काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि प्रधान जी बनने नहीं दे रहे हैं। तो आज उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 10 दिन में चक्रोट बन जाएगी। 10 दिन का समय दिया है जी। न्याय की उम्मीद करती हैं आप यहाँ से? अब ये तो अधिकारी हैं, इन्हीं के हाथ में है, जो करना होगा करेंगे, नहीं आगे का रास्ता बताएंगे। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की इसकी? 4 साल से दौड़ रही ना आप? जी। तो शिकायत कहाँ कहाँ की थी आपने? डीएम साहब के पास भी किया था, यहाँ भी कई बार आए। यहाँ तहसील में दिया था? जी जी, कई बार आए और थाना जगतपुर में भी दिया था, एसएचओ साहब को भी, कप्तान साहब को रायबरेली में दिया था। नहीं, जब मारपीट हुई थी जी, तो इसकी शिकायत आपने कोतवाली में की थी, उस जगतपुर में? जी जी की थी। तो कार्रवाई कुछ हुई कि नहीं हुई? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी। उसके बाद कप्तान साहब के यहाँ गई थी? जी, तो कप्तान साहब ने वहाँ फोन किया था, लेकिन अभी हमको कोई वहाँ से न कुछ बुलावा है ना ही कुछ उन्होंने बोला है। तो जमीन पर खेती हो रही नहीं हो रही? नहीं हो रही, खाली 4 साल से पड़ती पड़ा हुआ है। 4 बीघे जमीन 4 साल से पड़ती नहीं, है? 2.25 बीघे है। 2.25 बीघे? जी। तो आने जाने का रास्ता सरकारी की वजह से? सरकारी चक्रोट था पर उसको उन्होंने मिला रखा है अपने में। तो सरकारी चक्रोट उन्होंने काट लिया है? जी।